अपने सारे कर्मों को गुप्त रखना, किसी को शेयर मत। और ये बात सबसे, इन सब में सबसे गहरी बात है कि बेटा आज मेरी गांठ बांध ली तो उन बातों को जीवन में कभी भी शेयर मत करना लोगों से, जब तक तुझे जीवन में ये एहसास ना हो जाए मैं खुश हूं। तो खुशी एक चेहरे की होती है और एक अंदर आत्मा की, और जो अंदर आत्मा की खुशी होती है ना वो एक अलग होती है। तो दोस्तों बात हकीकत रही, उन्होंने कहा जो भी कर्म करे गुप्त रख, सीधे हाथ से काम को करे तो उल्टे को पता नहीं चलना चाहिए कि सीधे ने क्या करा, और उल्टे से जो करा वो सीधे को पता नहीं चलना चाहिए कि सीधे ने क्या करा। तो अपना ये था दोस्तों, नेकी करी दरिया में फेंक दी, किसी ने कुछ कहा उसे माफ कर दिया, बाकी क्या करे। गलती हो जाती है चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, माफी मांग लेते हैं कि भाई मुझे माफ करते हैं, गलती हो गई है तो। और इन 7 बातों तो दादाजी की चले आ रहा हूं दोस्तों, बस। और साथ में बस मैं ये कहता बेटा, बस ओम नमः शिवाय का जाप ये करते रहना, बाकी किसी में पाखंड में तेरे को घुसने की जरूरत। क्योंकि बेटा मैंने बहुत देखा है संसार के अंदर कि अब पाखंडवाद का समय बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। तो पाखंडवाद हमारे दादाजी के समय भी था, ऐसा नहीं है कि पाखंडवाद नहीं था उस समय भी, उस समय पाखंडवाद था, उससे पहले भी पाखंडवाद रहा है और अभी तक पाखंडवाद चल रहा है संसार में, और पाखंडवाद बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में लोग जान चुके हैं कि जो धर्म के मार्ग का, धर्म का नहीं है कि, जबकि धर्म नहीं है वो, धर्म तो कुछ और है, धर्म तो कुछ और है। इसे कहते हैं पाखंडवाद, कि जब तक पाखंडवाद की ओर हम नहीं चलेंगे तब तक हम कमाई नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये जीवन का मेरा हिस्सा वो 2 साल का एक ऐसा समय रहा मेरा, कि जब भी उस समय को याद कर लेता हूं ना, जब भी समय को याद कर लेता तो अपने आप को संसार का सबसे बड़ा धन्य व्यक्ति समझता हूं, सबसे बड़ा भाग्यशाली, कि ऋषियों सबसे में तेरे से ज्यादा भाग्यशाली संसार में तो कोई है ही नहीं है, वो कोई भी नहीं है यार, दूर तू कहीं नजर ही नहीं आ रहा है, कोई भी, एक भी नहीं। खुश हूं इस बात को। क्यों? अक्सर क्या था कि मैं, अभी मैंने कई साथियों को, मैं यूट्यूब पे फैमिली को, कई साथियों को बताया भी इस विषय में, मैंने पे लाइव में भी बताया है लोगों को, मैंने वीडियो में जिक्र भी किया इस बात का, लेकिन फिर से जिक्र कर रहा हूं। मैं अपनी एक और खोज थी, ये खोज की बात है, एक खोज और है, अरे मेरी जीवन की 4 खोज ऐसी रही हैं जब भोलेनाथ ने मेरे को गजब की खोजें दी हैं। और हकीकत बता दे, चारों खोजों में, चारों खोजों में कोई नहीं है संसार में। अब कह रहे हो यार, अब ये एक खोज की बात चल रही थी, अब 4 खोज कहां से आ गए?
तो साथियों इस वीडियो में एक बात मैंने और भी बोली थी ना, कि जब आप खोज करते हैं ना और उस मंजिल में पहुंच जाते हैं तो उसके अंदर भी एक नई खोज निकलना शुरू हो जाती है। तो ये जीवन है, और जब तक जीवन है तो खोज है, क्योंकि जीवन एक खोज है। जीवन जो है ना वो खुद एक खोज है, तो खोज कभी खत्म नहीं होती है, खोज तो रहती है। तो ऐसी ही खोज, ऐसी ही चीज चार, जिसमें मैं अभी जिसको 34 पिंडी वाली एक बात आपको लोगों को बोली है। दूसरी बात ये मैं अक्सर बोलता रहता हूं कि ऋषियों सक्सेना नाम का व्यक्ति पूरे संसार में कोई नहीं है। आप सर्च करें गूगल पे, ऋषि ओम सक्सेना नाम का व्यक्ति पूरे वर्ल्ड में दूसरा कोई नहीं है। इसको सर्च करें आप, गूगल पे सर्च करें, इंस्टा पे सर्च करें, फेसबुक पे सर्च करें, यूट्यूब पे सर्च करें, जो भी प्लेटफॉर्म आपको मिलता है ना वहां सर्च करें ऋषि ओम सक्सेना। मेरी जीमेल आईडी ने ना, जीमेल आईडी, याहू मेल आईडी, ये सारी आईडी भी ना ऋषियम सक्सेना के नाम से है। यूट्यूब का चैनल भी ऋषियम सक्सेना के नाम से है, फेसबुक पे ऋषियम सक्सेना है, इंस्टा पे भी ऋषियम सक्सेना है, इन पे भी ऋषियम सक्सेना है, वाई मेल पे भी ऋषियम सक्सेना है, रेड मेल पे भी ऋषियम सक्सेना है। हर जगह ऋषियम सक्सेना, ऋषियम सक्सेना, ऋषियम सक्सेना है। कहीं डॉट बॉक्स और कुछ भी नहीं लगाया है ऐसा। और इस संसार में कोई दूसरा ऋषियम सक्सेना नहीं। ये खोज पिछले 26 साल से लगातार कंटिन्यू चल रही, और जिस पे ऋषियम सक्सेना कई बार शर्त जीती भी है। हाँ, कई बार अपने को लेके, लेकिन ईश्वर की किसी चीज को नहीं। जो ईश्वर ने मेरे को दिया, जो मेरे भोलेनाथ ने मेरे को 3 चीजें दी ना, उस पे तो मैं कभी भी बहस तक नहीं करता हूं, बात तक जिक्र तक नहीं करता हूं उस चीज का, तो जिक्र तक क्यों, किसको करूं? सत्य मेरे को होता है, संतोष तेरे शिवम को अंदर से। जितने भी ऋषियों के जीवन में संघर्ष गुजरे ना, आज ये सब फूल लगते हैं, फूल। आहा, क्या बात। हाँ, कभी कभी दिल में धड़ ये उड़ जाता है हल्का सा, जब कोई इतिहास पूछने लगता है। उस इतिहास के बारे में ना कभी कभी गला भर आता है, कभी कभी, कभी कभी। क्योंकि ऋषियों ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हर किसी की मदद करनी चाहिए भोलेनाथ की कृपा से। जो दादा ने मार्ग बताया उस पर चलाई, लेकिन आज तक ऋषियों को कोई समझ नहीं पाया, एक भोलेनाथ के अलावा, एक भोलेनाथ के अलावा कोई नहीं समझ पाया। इसलिए ऋषियों किसी को अकेला रहना पसंद करता है, अकेले सही। क्यों, दुनिया इतनी स्वार्थी है ना, इतनी बड़ी स्वार्थी है ना, सांस निकल जाता है तो इंसान भूल जाता है, सांस निकल जाता है तो इंसान सब भूल जाता है। तो दोस्तों, आज ये अपने दिल की बात जो थी, कुछ करीब 1 साल हो गए यूट्यूब पर, तो आपको सबको बताया कि यूट्यूब पे किस कारण से मैं आया था। तो आज 1 साल हो चुका,
यूट्यूब से मुझे क्या मिल गया? तो यूट्यूब से मुझे बहुत कुछ मिल गया। मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिल गई, इतना अच्छा परिवार भी मिल गया। और परिवार बढ़ता जा रहा है वो, घट तो रहा नहीं। तो साथियों, एक वो बात बाबा जी की 7 बातों के अलावा हालाँकि बहुत सी बताई हमें। जीवन में बाबा ने एक बात यही बताई थी, कर खुदी को बुलंद तो इतना तेरी तकदीर बदलने से पहले खुदा को तुझसे आके पूछे, बोल तेरी रज़ा क्या है? तू चाहता क्या है? इसका अर्थ हमारे जब दादाजी ने हमें बताया था ना, तो वो दिन और आज का दिन, भोलेनाथ की कृपा से कभी भी ईश्वर से कुछ नहीं माँगा, अपने लिए, कभी। उसे जो दिया उसमें हम खुश रहे, उसने जैसा रखा आप खुश रहे। ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी ऐसे-वैसे परिवार से हूँ। एक अमीर परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन जीवन की शैली ने ऐसी परिस्थिति में लाके खड़ा करा था कि फिर समय बदला, फिर अपना दौर आया, अपने दौर के बाद फिर समय बदला, अब ये दौर आ गया कि ये दौर अब ऋषियों का नहीं, ऋषियों का जो दौर था वो जा चुका, क्योंकि अब आपसे कोई ऋषियों बात नहीं कर रहा है, अब आपसे जीवन का वो सारांश बात कर रहा है। जिसने लिखे को मिटाया, ऋषियों ने नहीं मिटाया, लेकिन जीवन के सारांश ने उस लिखे को मिटाया। तो ये बात तब समझ में आई थी हमें, जो हमारे दादा ने बताया था कि कर खुदी को बुलंद तू इतना तेरी तकदीर बदलने से पहले खुदा खुद तुझसे आके पूछे, बोल तेरी रजा क्या है, तू चाहता क्या है? तो इसका अर्थ जो हमें समझाया ना हमारे दादा ने, वो ऐसा दिल में घन कर गया था। तो उसमें ये था कि बेटा ये वो तत्व है, इस ये क्यों कहा गया है? वो इसलिए कहा गया है कि अगर जो इस मार्ग पे चल देता है, अगर तेरे भाग में जो लिखा हुआ है ना गलत, जो मैं तेरे को सारी बातें बताई 7, तो तेरा बेटा जो है समझ ले, जो लिखा हुआ तेरे लिए गलत वो मिट जाएगा। लेकिन उसकी शर्त यही है, जो 7 बातें मैंने तेरे को बताई इसे गांठ बांध के रखना पड़ेगा। फिर दूसरी उन्होंने एक बात बताई कि जब तेरे को जीवन में कोई बात समझ में बिल्कुल नहीं आए और जब जीवन में तू इतना मायूस हो जाए कि तेरी कोई सुनने वाला ही ना हो, समझने वाला ही ना हो ईश्वर के अलावा, तो एक बात और मेरी बात रख, क्या बाबा? बोले ये खामोश मिजाजी जीने ना देगी। क्या? ये खामोश मिजाजी जीने ना देगी, जीना है अगर तो कोहराम मचा दो। इसका अर्थ मेरे दादा ने मुझे बताया।
बोले कोराम का अर्थ ये नहीं कि तुम किसी को मार दो, कूद दो। कोराम का अर्थ जो उन्होंने बताया कि बेटा कोराम मचा दो, यानी कि अपनी बात को लोगों तक पहुंचाओ। क्योंकि जो आपका इतने समय के बाद जो आपकी प्राप्ति होगी, तो वो आपके अंदर से बिल्कुल सत्य निकलेगा। और जो सत्य निकलेगा उस पर जब कोई विश्वास नहीं करेगा, सत्य पे जब कोई विश्वास नहीं करेगा ना, वो गुनाह में फंस जाएगा बेटा। और जब वो गुनाह में फंस रहा होगा और तेरा काम होगा उसे निकालने का। और ये खेल है बेटा जीवन का। ये बात है साथियों, आज आपको पता क्यों बता रहा हूं? तो यहाँ फीड है, कहावत है ना, बच्चे का दिमाग एक कैमरे के रील की तरह होता है। जैसे फोटो खींच गया ना बच्चे का कैमरे में, वैसी फिगर बनता है। तो ऐसी बच्चे का दिमाग होता है। बचपन में बच्चे के दिमाग को जो बातें बैठाल दी, जो बातें बोल दी, वो यहाँ फील हुआ, मिट्टी सब। तो दोस्तों, जब कोई सत्य पे विश्वास नहीं करता है तो वो गुनहगार बनता है, पक्का बनता है। जो झूठ पे करता है विश्वास, वो भी गुनहगार बनता है। जो झूठ पे करता है विश्वास, वो भी गुनहगार बनता है। अब समझ ले साथी थोड़ी सी कि ये संसार कौन सी मजदार में फंसा हुआ है। कौन से मजदार में, पता है कौन से मजदार? यहीं से तत्व को समझना, ये भी ज्ञान का एक तथ्य है। जैसे सपोज हम आपको ले लेते हैं, आप जो हैं हमें कोई अपनी सत्यता बताते हैं, और हम आपकी बात पे विश्वास नहीं करते। या आधा आधा करते हैं, कच्चा पक्का। बात भैया, कच्चे पक्के में क्या होता है कि विश्वास करने लायक भी बन जाते हैं, लेकिन अगर विश्वास नहीं करते तो हम गुनहगार हो गए। ऋषियम सक्सेना ना गुनहगार हो गया अगर हम विश्वास नहीं कर रहे हैं आपकी सच्ची बात पर। अब ऋषियम सक्सेना क्या करता है कि एक ऐसे व्यक्ति की बात पर विश्वास कर लेता है जो सत्य नहीं है, जो सत्य नहीं है। सपोज ऐसी बात कर लेता है ऋषियों, बात पे विश्वास किसी दूसरे की जो सत्य नहीं है, झूठ है। तो ऋषियों के ऊपर वहां भी गुनाह चढ़ गया। जो सत्य कह रहा है उसका भी गुनाह चढ़ गया ऋषियों पर, और जो झूठ बोल रहा है उसका भी गुनाह चढ़ गया ऋषियों पर। और जब ये दोनों गुनाह चढ़ते हैं तो एक बीमारी पैदा होती है। अब वो हमें लगती है, समझ लेना साथी। भाई से एक बीमारी पैदा होगी, वो हमें लगेगी। अब गुनाह कितना बड़ा है, गुनाह कितना बड़ा है। हो सकता है जो वो सच्चाई बता रहा हो, वो पे जीवन का कुछ सारांश बता रहा हो, 5 साल 10 साल 20 साल हो सकता है। वो आपको तो नहीं पता ना, ये तो उसको पता है जो बता रहे हो।
जो बता रहा है ये तो उसको पता है कि वो कितने साल पुरानी बात आपको बता रहा है। तो जितने साल वो आपको अपनी पुरानी बात बता रहा है ना, उतने साल तक की कोई ना कोई बीमारी आपको लग जाए, समझ लेना साथ। जिसे कहते हैं इसको बहुत लंबी बीमारी हो गई, तो उसका कारण साथी यही है। सत्य पे विश्वास न करना, झूठ पे विश्वास करके उसका साथ देना, ये सबसे बड़ा गुनाह बन के खड़ा हो जाता है आपके जीवन के सारांश के लिए। तो आपको एक लंबी बीमारी से जूझना पड़ता है। तो ऋषियों तो इसलिए नहीं डरता क्योंकि ऋषियों को ज्ञात है। अरे नहीं करोगे विश्वास तो मत करो प्यारे, क्योंकि मेरी में से कम होगा, ऋषियों के में से कम होगा। वो कम जो होगा वो आप पर पड़ेगा। इसलिए ऋषियों टेंशन नहीं लेता है, बिल्कुल नहीं लेता, क्योंकि ऋषियों को बताया कि ऋषियों अगर सच भी बोलेगा तो शायद नहीं मान पाएगा, और जब ये मानेगा नहीं तो उस पर चढ़ेगा, मेरा कम होगा इसका बढ़ेगा। क्योंकि ज्ञान जब है तो फिर जिसको ज्ञान है उसे किस बात का ध्यान है ना? यहां से आपकी शुरू हो जाती है जीवन की वो सारांश। बीमारी लग गई लंबी, अब बेटा चलता, अब बेटा तू करता रहा है ना। आज दोस्तों एक सच बताऊं आपको, आज 2 दिन हो गए दूसरा दिन है, भोजन नहीं किया है। अभी तक भोजन नहीं किया दोस्तों। आवाज बताओ कैसी है? चेहरे में कोई शिकन तो नहीं है? आंखों कालापन तो पहले से ही है, ये तो जगने से है। तो दोस्तों ये सत्य की आग है ऋषियों के अंदर, और जिसके अंदर सत्य की आग होती है उसको भोजन मिले ना मिले फर्क नहीं पड़ता। उसको एक ही बात समझ में आती है कि सत्य एक दिन जीतेगा, और जीतता है। ये बात हकीकत, सत्य जो है वो जीतता है। क्या करें, बीच बीच में थोड़ा बोलते बोलते बहुत समय हो गया ना। कोल्ड ड्रिंक आ गई हमारी, वो पुष्पा ले आई, भैया कोल्ड ड्रिंक पी लो। चलिए आओ पी लेते।
कह रही भाई कुछ खाया भी नहीं आपने, कोल्ड ड्रिंक तो पी लो। तो दोस्तों आज ये अपना वीडियो इतना लंबा हो गया ना, शायद ये लोग ना देखें, लेकिन इसमें को फर्क नहीं पड़ता, कोई देखे या ना देखे। लेकिन आज जीवन का वो सारांश जिस समय जीवन में घटित हो रहा है, हमारे साथ चल रहा है, हमें एक ही बात समझ में आती है कि ये संसार का अब वक्त बदलने वाला है बहुत तेजी से, क्योंकि वो खोज निराली है, वो खोज निराली है, जो बड़ी मतवाली है। वो खोज निराली है, वो खोज निराली है, जो बड़ी मतवाली है। वो खोज निराली है। इसके आगे जब पहुंचे मंजिल पे, जब पहुंचे मंजिल पे, अपनी निगाह दूजी होने वाली है। वो खोज निराली है, वो खोज निराली है। आप सब साथी सोच रहे होंगे आज ये जिक्र क्यों कर रहे हैं इस खोज का, उसका सारा थोड़ा सा अर्थ बताता हूँ साथी। ये तो गीता के अंदर भी बताया गया है, कृष्ण ने कहा है कि संसार के अंदर कोई व्यक्ति सत्य पे चलने वाला है और उसके संसार के अंदर कुछ सुनने वाला नहीं, और वो मेरे बताए मार्ग के अनुसार चल रहा है। तो ऐसा व्यक्ति संसार पे भारी पड़ जाता है। अब भारी पड़ने का मतलब ये नहीं होता है तुम दबंगई ये वो जैसे आज के धर्म के नाम पे लोग युद्ध लड़ रहे हैं, और जबकि धर्म है ही नहीं, धर्म क्या है, वो तो गुंडागर्दी है। सब अपनी गुंडा चला रहे, गुंडागर्दी। सही पूछा, सब अपनी गुंडागर्दी नोट कमाने के लिए, बस बस। ये बात तो शास्त्रों में भी इसका वर्णन कहा गया है कि धर्म जब राजनीति में घुस जाता है, जब धर्म राजनीति घुस जाता है, उस राज्य का, उस देश का सर्वनाश होता है। अगर सोचे आप, देख अब पाकिस्तान से देख लो ना कि धर्म जब राजनीति में घुस जाता है,
जब धर्म राजनीति घुस जाता है, उस राज्य का, उस देश का फिर सर्वनाश होता है। अगर सोचे आप, देख, अब पाकिस्तान से देख लो ना, क्या हाल है, क्या स्थिति है। तो अभी भी जो युद्ध चल रहा है, सोच के तो वो क्या है, क्या स्थिति है। हुँ? इसलिए स्थिति धर्म के नाम पे बहुत बड़ी होने वाली है। क्योंकि अब इस देश में धर्म की राजनीति हो गई है। धर्म की राजनीति, देश की राजनीति नहीं है, जनता की राजनीति नहीं है, विकास की राजनीति नहीं है, धर्म की राजनीति है। इसलिए अब ये देश खंडन की ओर बढ़ चुका है। यह हकीकत है दोस्तों, और यही एक संग्राम चलेगा अभी। अरे अभी तो तुम देखो, ये संसार पे और कितनी कितनी व्याधाएं आने वाली है मेरे लालो, मेरे बच्चों। 2032 तक ना, 2032 तक इस संसार पे इतनी बड़ी बड़ी व्याधाएं आने वाली हैं जिसकी आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं। संकट कहीं से भी आएगा। क्यों? क्योंकि ये संसार जो फांस दिया है धर्म के ठेकेदारों में, ये खातिर एक हिंदुस्तान के अंदर कहानी नहीं है, मात्र इंडिया, ये पूरे संसार की कहानी है, संसार की कहानी। कोई देश नहीं बचा इसमें, कोई देश नहीं बचा, किसी भी देश का कोई प्रदेश नहीं बचा, किसी प्रदेश का कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं बचा, किसी भी डिस्ट्रिक्ट की कोई तहसील नहीं बची, किसी भी तहसील का कोई गांव नहीं बचा। हर घर में, हर घर में एक ऐसा पाखंड के लोगों ने एक ऐसा कर्म में आप सबको फांस दिया है, जो घर घर के अंदर आने वाले समय में बड़ा भूकाल आने वाला है, भूकाल, हकीकत बता रहे हैं आपको, बहुत बड़ा। और सच का साथ देने वाला कोई नहीं होने वाला है, समझ लेना बात को। इसलिए पाखंड की उस दुनिया से बचो दोस्तों, वो आपको ऐसे मार पे ले जाएगी, अभी आपको नहीं पता कि वो आपको कितने जन्म तक भटकाएगा, नहीं पता किसे। हकीकत बता रहा है इसके अंदर ना, इस एक ऐसा, अभी बता, इसके अंदर क्या है कि जब हम अपनी खोज करें 19 साल के बाद हम जब पहुंचे जिस मंजिल पे, फिर वहां से हमारे एक साल हमने बताया कि हमने ये शांत भी रहे। फिर हमारे साथ 2019 में ऐसी घटना घटी, 2019 में जो हमारे साथ 2 साल तक चली। और इस 2 साल में भोलेनाथ डेली कुछ ना कुछ एक ऐसा नया कुछ ना कुछ दे देता था कि यार हम अचंभित हो जाते थे, यार क्या कहें, ये चीज हो कैसे रही है। लेकिन आज उसका एहसास इसलिए होता है क्योंकि क्यों क्यों दिया भोलेनाथ ने, किस लिए दिया, क्यों? क्योंकि दादाजी ने जो हमारे 7 बातें हमें बताई थी, वो 7 बातों में हम चलते रहे थे, और हमने कभी भी इससे शिकायत नहीं की थी, इससे कभी शिकायत नहीं की। बल्कि और क्या कहते थे पता है, कहीं जाते थे ना, मंदिर में कहीं, आज तक का बता रहे हैं हम, जब से हमें इस बात का तथ्य का ज्ञान हुआ ना, तो रियल में माना दोस्तों, उस दिन से मैंने जल चढ़ाना, बेल पत्ती चढ़ाना, धूप लगाना, चिड़वादी करना, सब खत्म कर दिया, सब। क्योंकि समझ में आ गया था ये सब पाखंड है, अरे ये तो लूटने का खजाना है, इसे बंद कर बेटा, वरना काम खराब हो जाएगा बच्चा। अब दुनिया हमें नास्तिक कहेगी, ये तो नास्तिक है।
भाई हमें नास्तिक रहना, हमें आस्तिक नहीं बनना। ऐसे आस्तिक का हम क्या करें जिसके दिल में छल फरेब है, झूठ कपट है, चोरी है, ईर्ष्या है। ऐसे हमें आस्तिक का कुछ नहीं करना, जो मुंह पे कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है। हमें ऐसा आस्तिक नहीं बनना। ये आस्तिक आप लोग रहे, मुझे जरूरत नहीं। मैं नास्तिक सही है, मुझे आस्तिक नहीं बनना। मुझे आस्तिक नहीं बनना। आप लोग बनिए आस्तिक। कौन से आस्तिक? हे भोलेनाथ। यूं करेंगे यूं। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, है ना? तुम ही सब कुछ है, तुम ही प्रमा, तुम ही सब कुछ। अब पता बाद में क्या करेंगे? वहां से निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, शुरू। ए, तू बर्तन मांजने वाला था उधर को, ए, ये ला। अब दबंग गई शुरू। मतलब दोहरा करेक्टर। जो दोहरा करेक्टर है वो आस्तिक लोगों का ही मुझे समझ में आता है, नास्तिकों का समझ में नहीं आता है दोहरा करेक्टर। क्योंकि जो नास्तिक है ना, वो तो नास्तिक कह रहे हैं, मैं तो नास्तिक, मुझे नहीं करना, मुझे ये चीज नहीं आती। वो तो नास्तिक है यार, वो दोहरे करेक्टर में है ही कहां, वो तो सिंगल में है। सिंगल में दोहरे करेक्टर में आ जाओ। दोहरे करेक्टर की बात कर लो। सोचो आज, लोग आपको बताते नहीं है असलियत में, लेकिन अब ज्ञान की चर्चा रोज ऋषियों की भोलेनाथ करवाएगा अगर टाइम निकालेगा। मैं तो कई बार कह चुका हूं वीडियो बनाऊंगा बनाऊंगा, लेकिन बना नहीं पाता हूँ, ये टाइम ही नहीं दे पाता मेरे को, देखो छोड़ता है मेरे पास। क्या करूं, जब ये छोड़ेगा टाइम तभी बनेगी मेरी वीडियो, और अब बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों, ये आज 12 मई, अपने 1 साल हुआ, दिल की बात कही अपने। तो ये समझ लेना, एक पिक्चर देख ली, फिल्म देखी, जैसे फिल्म को देख के हम सोच लेते हैं तो फिल्म है, हकीकत थोड़ी ना। तो ऐसी ऋषियों को समझ लेना कि फिल्म है, हकीकत थोड़ी ना, है ना? तो हकीकत में ऐसा थोड़ा ना होता है ना? ऐसा फिल्मों में होता है, लेकिन क्या करें दोस्तों, हमें तो भोलेनाथ ने ऐसा कर दिया है। क्या है, हकीकत बयान भी कर रहे होंगे, हकीकत बयान भी कर रहे होंगे, तो कोई हकीकत नहीं समझता। आज के साथ दौर ये है, इसलिए हकीकत बयान करो मत ज्यादा किसी को, तो मौज में रहोगे, गम नहीं होगा। और हकीकत को बयां करोगे तो तकलीफ होगी। क्यों? वो इसलिए कि जब कोई सच पे नहीं करता विश्वास है, जो सच पे करता ना विश्वास है, और झूठ का वो देता साथ है, सच पे ना करता विश्वास है, सच पे करता ना विश्वास है, और झूठों का देता वो साथ है। तो पता क्या लगता है दोस्तों, बताया था ना अभी, है ना? अब इसकी एक कहानी बताएंगे। ये तो वो बात हो गई,
लेकिन इसके अंदर बीमारी के साथ साथ आपको ये कर्म ना, जो आपका ये कर्म है ना, ये आपको कई जन्मों तक भटका देता है, जिसकी आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या आप कल्पना कर सकते हो? कल्पना भी नहीं कर सकते। समझ लेने बात को। क्यों? सत्य पे जो ना करता विश्वास है, झूठे का जो देता भैया साथ है, ब्रह्म हत्या दोष उसको लगता फिर आज है। आ गया समझ लेना बात को इसको। ये दूसरी खोज, मैं सॉरी तीसरी, दो खोज रहे, तीसरी खोज। साथियों, ये एक शब्द है ब्रह्म हत्या दोष। क्या? ब्रह्म हत्या दोष। ये जो ब्रह्म हत्या दोष है, इसका पूरा ज्ञान किसके पास है? क्योंकि ये ब्रह्म हत्या दोष का बात जो चलती है, बड़े बड़े अच्छे विद्वान पंडितों से हमने पूछा, कई महात्मा साधु संतों से पूछा, इसके निवारण का, इसका निवारण किसी के पास है? किसी के पास इसका निवारण नहीं है ब्रह्म हत्या दोष का। अगर है तो इसका सिर्फ एक ही काट है, वो है माता ब्रह्म रूपी देवी मां। ब्रह्म रूपी देवी मां इसका वही निवारण कर सकती है बस। ब्रह्म हत्या दोष ये कई प्रकार से होता है सर, एक आध प्रकार का नहीं है। ये ब्रह्म हत्या दोष कई प्रकार का है। ये ब्रह्म हत्या दोष लगभग, मैंने इसका अध्ययन किया है पिछले 16 सालों में, ब्रह्म हत्या दोष का। तो लगभग 20 तक की कहानी है कि 20 तरीके से लगता है लोगों को यहां तक पता है ब्रह्म हत्या दोष 20 तरीके से लगता है कर्मों के हिसाब से। जो लोगों को पता है, इसके लक्षण भी लोगों को पता है कुछ, जिसके लक्षण क्या है ना? लेकिन 20 तरीके की जो लक्षण है वो सब पता है लोगों को, लेकिन निवारण इसका पूरा किसी के पास संसार में नहीं है। ये हम कई लोगों से पूछ चुके हैं, सब कह चुके हैं इसका निवारण नहीं। तो साथ ही आज इस बात को हम बताना चाहते हैं थोड़ा सा कि ये भ्रम हत्या दोष है, ये 20 प्रकार से नहीं लगता है। भ्रम हत्या दोष के 100 लक्षण हैं, पूरे 100 लक्षण। भ्रम हत्या दोष पूरे 100 प्रकार से लगता है। ये ना तो किसी ब्राह्मण की हत्या से ही लगता है, खाली कि ब्राह्मण की आपने हत्या कर दी तभी लगेगा। भ्रम हत्या दोष 100 तरीके से लगता है, इसके 100 लक्षण हैं पूरे। और जितने भ्रम हत्या दोष 100 तरीके से लगता है, इसके 100 लक्षण हैं पूरे।
और जितने लक्षण हैं उतने ही निवारण के हैं इसके। अब इसका ज्ञान संसार में किसके पास है ये बताइए। पूरे 100 का, क्योंकि हमने खोजा हुआ इस चीज का कि ब्रह्म हत्या दोष 100 प्रकार से लगता है। और इसके ये लक्षण हो सकते हैं। और आज तक मजे की बात बता दोस्तों साथियों, इस ब्रह्म हत्या के दोष में सारे देवी देवता फंसे थे। ब्रह्म हत्या दोष में सारे देवी देवता फंसे थे। ऐसा कोई देवी देवता नहीं था जो इसके अंदर नहीं फंसा था, बस एक को छोड़कर, क्योंकि वो यहां मृत्यु लोगों को बताए जाते हैं है अजर और अमर, जिन्हें कहते हैं हनुमान जी, वो नहीं फंसे थे बस। यहां तक कि राम जी भी ब्रह्म हत्या दोष में फंसे, कृष्ण भी ब्रह्म हत्या दोष में फंसे, समझ लेना। भोलेनाथ भी ब्रह्म हत्या दोष में फंसे, इंद्र भी ब्रह्म हत्या दोष में। ऐसा कोई देवी देवता नहीं है जो ब्रह्म हत्या दोष में नहीं फंसा हो। सारे देवी देवता ब्रह्म हत्या दोष में फंसे थे। ये देवी और देवता हैं, भगवान नहीं है, समझ लेना बात को। भगवान में, ईश्वर में, परमात्मा में और देवी और देवता में अंतर है, समझना बात को। जैसे अपने देश के प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। देश को चलाने के लिए कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसी प्रकार से मंत्री होते हैं, है ना। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री। तो राष्ट्रपति तो परमात्मा है, जो है उसे किसने नहीं देखा है। समझने ना आ जाए हमारी बात को, लेकिन हां देवी देवताओं को देखा है लोगों ने, वो दिखते हैं, दिख जाते हैं, ऐसा नहीं है नहीं दिखते, क्योंकि वो कौन है? मंत्री। सब मंत्री हैं। अभी हमारे भोलेनाथ है ना, ये भी 3 लोक के स्वामी हैं। कितने के? 3 लोग। और लोग कितने हैं? लोक कितने हैं? बहुत से बताते 7 लोक हैं, सप्तलोक, 7 लोक। बहुत से कहते हैं अब और कहानी जरूरी, क्योंकि लोग अपने आप को क्या कर रहे हैं ना आजकल के जो धर्म के जो ठेकेदार हैं, अब तक क्या कर रहे हैं, अरे हम और बड़े हो जाए, तो बता दो 7 नहीं है, 11 लोग हैं। एक साहब से हमारे सी अभी मिले 7 साल में, वो बता रहे भैया 18 लोग हैं। अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी, बता है कहां, दिखा कहां है? 7 तो हम मान लेंगे। क्यों मान लेंगे? कि उस 7 का ज्ञान हमारे पास है। अब हम ये दिखा सकते हैं कि इसी मृत्यु लोक में ही 7 का चरण चल रहा है, इसी मृत्यु लोक 7 का चरण चल रहा है। इसलिए हम मान सकते हैं कि हाँ 7 लोक हैं, लेकिन आगे का हम मानेंगे नहीं। क्यों मानेंगे? जब पता है तो बोलते रहो। तुम तो अपने आप को पिछवाने के लिए कर रहे हो कि लोग हमारे अनुयायी बने, है ना। तो भोलेनाथ 3 लोक के स्वामी, 7 लोक का स्वामी कौन है बताइए? क्वेश्चन है। 3 लोक के स्वामी तो ये हैं भोलेनाथ, तो 7 लोक का स्वामी कौन है? जो 7 लोक का स्वामी है वो राष्ट्रपति यानी कि भगवान ईश्वर। और ये हमारे कौन है? ये समझ लो हमारे भोलेनाथ जो है ना,
ये 3 लोग जो है ना, 3 लोग उसके प्रधानमंत्री हैं ये। जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री कौन है इंडिया के, भारत के? नरेंद्र मोदी। ऐसे 3 लोग के प्रधानमंत्री कौन है ये भोलेनाथ। समझ रहे मेरी बात को? और इन प्रधानमंत्री के मंत्री कौन है? सब मंत्री हैं। हनुमान जी भी मंत्री हैं, राम जी भी मंत्री हैं, कृष्ण भी मंत्री, विष्णु मंत्री, ब्रह्मा मंत्री, सब मंत्री हैं ये। अब इसमें कुछ कैबिनेट के मंत्री होंगे और कुछ वैसे मंत्री होंगे स्वतंत्र व्यवहार के, कुछ राज्य मंत्री होंगे, है ना? तो कैबिनेट मंत्री कौन है? कैबिनेट मंत्री विष्णु जी कैबिनेट मंत्री है, ब्रह्मा जी कैबिनेट में है, शनिदेव महाराज कैबिनेट में है, सूर्य भगवान कैबिनेट में है, सूर्यदेव, चंद्रदेव कैबिनेट में जी, कैबिनेट में है। बाकी और जो देवी देवता है वो कैबिनेट में नहीं है, मंत्री है वो, विधायक हैं, मंत्री हैं, एमएलए, एमपी समझ लो, है ना? सिस्टम समझ में आया ना? ऐसे ही है। तो हम तो भैया 3 लोग के स्वामी को पकड़ के बैठे इनको, तो उन्होंने दिखाया बेटा देख मैं 3 लोग का स्वामी हूं, लेकिन 7 लोग के स्वामी को भाग देख उसको कहां है हमारा भोलेनाथ। 7 लोग के स्वामी कैसे बताओगे या कौन है, किससे, कहां है वो, कहां मिलेंगे? यही असली खोज है जीवन। वो वो कौन है, वो कहां है? कहीं नहीं है, आप लोगों के अंदर है। खोज लो वो कहां है। अगर उसको खोज लिया वो कहां है, तो आपको हर तरफ ये सब पाखंड ही नजर आएगा। पाखंड, रियलिटी बता रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं। रियलिटी तो कुछ और है आई है। अरे, और ईमानदारी से बता रहा हूं आपको, यहां इस संसार में लोग अपने को पुजवाने के लिए लोगों को पाखंड की तरफ धकेल रहे हैं और लोग जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को दिखावा पसंद है। समझ लेना हमारी बात को, लोगों को क्या पसंद है? दिखावा। अब बात आती है क्या, अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ चाहे आप आवाज उठाए ना उठाएं, लेकिन अगर वास्तव में आप इंसान हैं, आप संत हैं, आप महात्मा हैं, आप साधु हैं, आप बाबा हैं, आप योगी हैं, तो आपका कर्तव्य क्या बनता है कि एक दफे पे आप पे हो रहे अत्याचार को भूल जाइए, लेकिन दूसरे पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ आपको आवाज उठाना बनता है, और हो सके तो उसका पूरा साथ देना भी बनता है। और अगर आप ये काम नहीं कर रहे हैं तो आप पाखंड की दुनिया की तरफ खुद जा रहे हैं और संसार को ले जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये आप लोगों को सुनिश्चित करना है कि पाखंड के साथ चलना है या बिना पाखंड के चल के चलना है और जीवन को आसान और सरल करना है। ये आपको डिपेंड करना है, ऋषियों को तो नहीं करना है, क्योंकि ऋषियों तो चलता आ रहा है अपने दादाजी की उन बातों को मानते हुए।
और दोस्तों एक बात बताएं आपको, ये आप कलावा देख रहे होंगे ना, मुझे शौक नहीं है इन चीजें, लेकिन क्या है, एक सिर्फ पहचान कि हम कायस्थ हैं, बस। और एक कलावा हटा दे और ऋषियों में सक्सेना अपनी पहचान ना बताए किसी को, तो कोई जांच कर सकता है कि ऋषियों में सक्सेना कौन है? जैन है, बुद्ध है, बौद्ध धर्म से है, जैन धर्म से है, ईसाई धर्म से है ना, मुस्लिम धर्म से है, या हिंदू धर्म से है, कोई जज नहीं कर पाएगा, या कर पाएगा कोई? अरे जब बनाने वाले ने फर्क नहीं किया दोस्तों, जब बनाने वाले ने फर्क नहीं किया, तो आप हम लोग कौन होते हैं जो फर्क करवा दे वाले? दो आंखें हमें भी दी हैं, दो आंखें सबको दी हैं, दो कान हमें भी दिए हैं, दो कान सबको दिए हैं, नाक हमें भी दिए, नाक सबको दिए, मुंह हमें भी दिया है, मुंह सबको दिया है, दो हाथ दिए हैं, सबको दिए हैं, दो पैर दिए हैं, सबको दिए हैं। समझना बात को, अलग है क्या कोई? अरे जब तक आप अपना पहचान नहीं बताओगे तो कोई जान लेगा आप कौन है, कि आप हिंदू हैं, कि आप मुस्लिम हैं, कि आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, कौन है? पहचान हटा दो, ये पता चल जाएगा। क्यों? अगर ये लोग धर्म के ठेकेदार अगर आपको हमको नहीं लड़ाएंगे तो इनकी कोठियां कैसे खड़ी होंगी, इनके पास गाड़ियां कैसे घूमेंगी, इनके पास गाड़ियां कहां से आएंगी, इनके पास पब्लिक क्यों आएगी? क्योंकि पाखंड पे ढकेलना जरूरी है, लड़ाई कराना जरूरी है। तो लड़ाई नहीं होगी तो इनको कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। और अभी हमारे को इस वीडियो को पता है क्या क्या बोलेगा? अरे ये आज पता क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनके परिवार वालों ने साथ नहीं दिया हुआ, इनके रिश्तेदारों साथ नहीं दिया हुआ, इनका इनके अंदर कोई कमी होगी तभी उन्होंने साथ नहीं दिया होगा। अरे साथियों, सब कर्म का लेखा जोखा है, सब कर्म का लेखा जोखा। ऋषियों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे ऋषियों के बारे में अच्छा सोचोगे तो भोलेनाथ देख रहा है, बुरा सोचोगे भोलेनाथ देख रहा है। हा? देख रहा है ना? या नहीं देख रहा होगा? देख रहा होगा, सबको पता है क्या देख रहा होगा, लेकिन डर नहीं है कि भोलेनाथ क्या कर लेंगे। भोलेनाथ कुछ नहीं करेंगे, ये हकीकत है। वो कुछ करते भी नहीं है बेचारे, वो तो उनका तो काम एक है, ध्यान में बैठे रहना। आज की लाइव, आज का शॉर्ट वीडियो, आज की बातचीत हमारी आपकी एक लंबी बातचीत हो गई, और इतनी लंबा वीडियो मैंने आज तक कभी बनाया भी नहीं शायद, है ना, लेकिन लंबे समय के बाद बनाया, इसलिए ये वीडियो लंबा हो गया। अब कोशिश करूंगा आप लोगों को आधे आधे घंटे का वीडियो जरूर अपलोड करूं, कोशिश करूंगा आप लोगों से बातचीत करूं। तो